क्यों आपने सारी चीजें रिवील की मुन्नवर के बारे में जब उन्होंने आपको नॉमिनेट किया, उसी के बाद आपने रिवील किया? क्वाइट अ बिट ऑफ अ चार्मर है, तो वो फीलिंग्स के साथ उनको मालूम है एग्जैक्टली किसके साथ कब खेलना है। कि वो बंदा तुम्हारे लिए कूट कूट के रोया है जब तुम गई, मालूम है कि नहीं? कूट कूट के रोया है मगरमच्छ के आंसू, ये सेंटेंस ऐड। दोस्तों, हाल ही में सिद्धार्थ करण के YouTube चैनल पर ईशा और आयशा का इंटरव्यू आउट हुआ है, जिसमें वह मुनावर और अभिषेक के बारे में बातें करते नजर आ रहे हैं। ईशा ने अभिषेक के मेंटल हेल्थ के बारे में बात की, साथ ही आयशा ने भी मुनावर और अपने रिलेशनशिप पर बात की। पहले ईशा ने अभिषेक को कहा कि वह हिपोक्रेट इंसान है, वो बस कैमरा के लिए सब करता है। जब मैं एविक्ट हुई थी तो वह रो रहा था, जो कि झूठ था, उसने ये भी कैमरा के लिए किया। आगे ईशा ने क्या कहा आप खुद देख लीजिए। पर ये मुझे बताओ, तुम्हें मालूम है कि वो बंदा तुम्हारे लिए कूट कूट के रोया है जब तुम गई, मालूम है कि नहीं? कूट कूट के रोया है मगरमच्छ के आंसू, ये सेंटेंस ऐड करना आप भूल गए। तुम्हें लगता है कि वो नाटक कर रहा था? ऑब्वियसली, बिकॉज मैं कभी अभिषेक के लिए नहीं रो सकती। अगर मैंने अपनी जुबान से उसके लिए इतने गलत शब्द निकाले तो इतना गलत भी बोल दिया, फिर आप रोने भी लग गए, मैं ये नहीं कर सकती। वो उसका ये पैटर्न रहा है हमेशा, कि गलत बोल दिया, गलत कर दिया, फिर उसके बाद सॉरी सॉरी, एंड आफ्टर डूइंग एवरीथिंग रॉन्ग एंड देन ही रियलाइजेस। तो मेरे को नहीं पता आगे भी लाइफ लॉन्ग उसका कब तक चलता रहेगा, जो भी लड़की उसके साथ इन फ्यूचर रहने वाली है। मैं भी देखना चाहती हूँ खुद पर्सनली कि वो कितने टाइम तक रहती है, क्योंकि हरकतें उनकी गड़बड़ है। तुम्हें मालूम है कि उसने तुम्हारा हेयर बैंड लिया एज अ सोवेनियर तुम्हारे सामान से। बहुत से लोगों को लगता है कि वो अभी भी तुमसे दिल से प्यार करता है, और लोगों को लग रहा है कि शायद तुम्हारा भी उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर हो चुका है, और तुम भी सोच रहे हो कि मे बी मुझे अभिषेक के पास जाना चाहिए। कभी नहीं होगा ऐसा। जिन भी लोगों को लग रहा है, अगर आप भी उन लोगों में से एक है, तो मैं आपको भी क्लेरिफाई करना चाहती हूँ कि ऐसा कभी नहीं होगा और ना ऐसा है। और हेयर बैंड लिया, मेरे को नहीं पता ये क्या है ड्रामा, क्योंकि एक दिन पहले तक वो मेरे मुंह पे चढ़ चढ़ के बोल रहा था तू तो निकलेगी बाहर, तू तो ये, तू तो। और जब मैं जा रही थी तो ऑल ऑफ अ सडन स्टार्टेड क्राइंग। अरे, तो मुझे पता है अंदर से जो इंसान सबसे ज्यादा खुश है ना, वो अभिषेक ही है। वो मुंह पे कितना भी दिखा ले कि मुझे रोना आ रही है, और आप मेंशन करते हो कि आप प्यार करते हो, जो कि सलमान सर ने भी बोला इतनी बार कि आप किसी को प्यार करते हो तो आप इतने गलत शब्द नहीं बोल सकते। मैंने अभिषेक के लिए इतना गलत बोला बिकॉज आई डोंट लव हिम एनी मोर। मैं बोल सकती हूँ, मेरे अंदर वो गट्स है, बट आप ये भी बोल रहे हो कि आप प्यार करते हो, आप इतना गंदा गंदा भी बोल रहे हो, और आप बोल रहे हो कि दिखाए से रहे हो कि अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाए। फिर आप खानजादी के साथ क्या कर रहे थे? तो आपने उसको एज अ डिस्ट्रैक्शन यूज किया बेसिकली, जब वो थी घर के अंदर, और जब वो चली गई तो अगेन अरे मैं तो ईशा से मूव ऑन नहीं कर पा रहा, मूव ऑन नहीं कर पा रहा। सो व्हाट इज दैट? आई डोंट अंडरस्टैंड। इसके बाद ईशा ने अभिषेक के मेंटल हेल्थ के बारे में बात की। ईशा ने कहा कि मैंने उसके मेंटल हेल्थ पर बोला था, जिसका मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि उसने मुझे बहुत गंदा बोला था, और अभिषेक रियल लाइफ में ऐसा नहीं है, वह बिग बॉस में प्लानिंग करके आया था। आगे आप खुद देख लीजिए। लोगों को लगा कि आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम था कि उनको क्लॉस्ट्रोफोबिया है, उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज है। बाहर बहुत बवाल मचा, क्योंकि लोग कहते जो भी करो आप किसी के मेंटल हेल्थ पर ऐसे चीजें मत बोलो। आप वो रिग्रेट करती हैं जेन्युइनली दिल से? नो, आई डोंट रिग्रेट ऑन दैट पार्ट ऑल्सो, क्योंकि मुझे भी जो चीज़ें बोली गई हैं वो भी किसी तरह से कम नहीं थी डेफिनेटली। और मैंने उनको वो बात बोली, उन्होंने उसका एक अलग ही प्रोजेक्शन दे दिया कि क्या पता नहीं तू मुझे छोड़ के गई इसलिए मैं पागल हो गया, इसलिए मैं मेंटल हो गया। 6 महीने तक मैं बेड पे पड़ा था। अरे आप कैसे 6 महीने तक बेड पे थे? ब्रेकअप के 2 महीने बाद आप गोवा घूमने गए हुए थे, व्लॉग डला हुआ है आपके चैनल पे। हाउ इज दैट पॉसिबल ब्रो? मैंने ऐसे उसको नकली कुमार नाम नहीं दिया। पूरी दुनिया भी आज मुझे आके बोलेगी ना, मुझे भी आई एम श्योर 1000 मैसेज आए होंगे कि तू अभिषेक को देखो, आपने उसके साथ इतना गंदा किया, गलत किया, फिर भी वो आपके लिए रो रहा है। मुझे पता है वो क्या चीजें प्ले कर रहा है। बिग बॉस में जाने के पहले व्हेन ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बोला कि यार देख ईशा, आई रिक्वेस्ट यू कि हम दोनों ना एक नॉर्मल, एक कॉर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे, सो दैट बहुत ज्यादा ना हो जाए। एंड आई नो कि मुझे अपने आप को इमोशनल कैसे पोर्ट्रे करना है। तो जो इंसान खुद के मुंह से बोल रहा है, दैट मीन्स उसके दिमाग में सारी प्लानिंग है पहले से, क्योंकि वो ऐसा नहीं है रियल लाइफ में, मुझे पता है ना। इसी चैनल पर आयशा खान ने भी मुनावर पर बात की। आयशा से पूछा गया कि क्या मुनावर लड़कियों की फीलिंग्स के साथ खेलता है और क्या उसने लड़कियों का यूज किया है, तो इस पर आयशा ने ये कहा। क्या आपको लगता है क्योंकि मुन्नवर उनको समझ है कि लेडीज की फीलिंग्स कैसे होती है, और उनको बकायदा अंदर ही मालूम होता है कि वो क्वाइट अ बिट ऑफ अ चार्मर है, तो वो फीलिंग्स के साथ उनको मालूम है एग्जैक्टली किसके साथ कब खेलना है?
नहीं, ये मैंने एक बार शो पे भी बोला था एंड मैं ये बात फिर बोलूँगी। मुझे लगता है उनके लिए इजी तरीका इस चीज़ से निकलने का ये होता कि वो मेरे सामने जो उन्होंने अपॉलॉजी कर ली थी वो कर देते और मैं उसको एक्सेप्ट कर चुकी थी एंड वो हट जाते हैं। बट उन्होंने वो बिहेवियर मेरे टुवर्ड्स कंटिन्यू रखा जहाँ वो अपना सॉरी मुझे बार बार बोलते गए एंड एक कॉर्डियल और एक बहुत अच्छा बिहेवियर था उनके टुवर्ड्स। सो मुझे वो किसी भी वे में ऐसा नहीं लगा कि वो मुझे चार्म करने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ भी। हाँ, ऑन डिफरेंट ओकेजन्स उन्होंने बातें ऐसे बोली, प्रोमिसेस या जो भी था वो, मे बी इट वॉज सिचुएशनल या जो भी, बट नाउ एट द एंड ऑफ द शो जब मैं बाहर आई एटलीस्ट तो हमारे बीच में बहुत क्लियर हो चुकी थी चीज़ें कि इट्स एंडेड फ्रॉम बोथ द साइड्स एंड उन्होंने अपनी सॉरी लास्ट मोमेंट में भी जब मैं आ रही थी तब भी बोली एंड आई एक्सेप्टेड इट एंड इट्स लाइक मैच्योरली वी वांट टू गेट ओवर दिस टॉपिक। इसके बाद आयशा से पूछा गया कि आपने नॉमिनेशन के बाद ही मुनव्वर की बातें क्यों रिवील की, उससे पहले क्यों नहीं की, जिस पर आयशा ने ये कहा, क्यों आपने सारी चीजें रिवील की मुनव्वर के बारे में जब उन्होंने आपको नॉमिनेट किया, उसी के बाद आपने रिवील किया? सबको वही है कि नॉमिनेशन का मैं यही बोलना चाहूँगी कि ऐसा नहीं था कि मुनव्वर के ना नॉमिनेट करने से मैं नॉमिनेट नहीं होती। ऑलरेडी मेरे पास आई थिंक सबका ही वोट था एक्सेप्ट अभिषेक, सब मुझे नॉमिनेट कर चुके थे। सो डेफिनेटली इट वाज नॉट बिकॉज आई वाज गेटिंग नॉमिनेट, ईदर वेज में नॉमिनेट तो होने ही वाली थी। माय प्रॉब्लम देयर वाज कि जो उन्होंने रीज़न दिया था, बिकॉज उसके कुछ 2-3 दिन पहले हमारी एक कॉन्वर्जेशन हुई थी जिसमें ही सेड मी कि लेट्स कीप पर्सनल थिंग्स असाइड एंड फोकस ऑन द गेम एंड स्टफ। एंड जब उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया तो उनका पूरा रीज़न ही पर्सनल था, तो वो दैट ट्रिगर्ड मी कि हाउ कैन यू डू दिस इफ मैं जिसके साथ गलत हुआ है, आई एम अंडरस्टैंडिंग दिस सिचुएशन एंड ट्राइंग टू होल्ड इट इन अ वे कि ठीक है चलो लेट्स फोकस ऑन द गेम, आप अपनी गेम पे ध्यान दो, आपका गेम खराब ना हो, मैं भी वो करती हूँ, बट आप ही कैसे पर्सनल रीजन यूज कर सकते हो? तो दैट ट्रिगर्ड मी एंड येस आई हैव रिग्रेट अबाउट सर्टन थिंग्स दैट आई सेड, बट बिकॉज आई वॉज बीइंग रियल एंड आई डिडंट लाइक, एक भी बार मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि ओ आई एम ऑन कैमरा मैं ये ना बोलूँ या वो ना बोलूँ। मैं उस वक्त बहुत हर्ट हो चुकी थी एंड वो हर्ट में चीज़ें मैंने बोली एंड आई नो कि मैं सर्टेन चीज़ें शायद ना बोलती तो चीज़ें बेटर होती आज, बट मैंने झूठ कुछ भी नहीं बोला। इसके बाद आयशा ने नाजिला को सॉरी भी बोला क्योंकि आयशा ने नाजिला की कुछ बातें शो में बोली थी। नाजिला वो बिट्रे फील कर रही थी क्योंकि उनके अनुसार उन्होंने आपको कुछ चीजें बोली थी जो आपने शो में रिवील कर दिया, और उनके मन में भी ये बातें चल रही होगी कि वाई, क्यों? क्योंकि एक गर्ल का पैक्ट होता है। क्या आपको लगा आपने जैसे ब्रो कोड होता है, सिस कोड आपने तोड़ा? नहीं, बिल्कुल सिस कोड बिल्कुल नहीं तोड़ा। और मैं शो पे आने से पहले भी मेरी उनसे बात हुई थी और वही एक कॉन्वर्जेशन था कि शी वाज आल्सो अग्रीड टू दिस डिसीजन कि मैं शो पे जा रही हूँ एंड उनको ऑफकोर्स पता था कि मैं अगर शो पे जा रही हूँ तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए जब भी जो चीज़ें होंगी मैं बोलूँगी। मे बी शायद सर्टेन थिंग्स दैट आई सेड अफेक्टेड हर एंड अगर उन्हें ऐसा फील हुआ है तो आई एम सॉरी अबाउट इट, बट मेरा इंटेंशंस किसी को हर्ट करने का या किसी की एटलीस्ट उनकी तो स्पेशली ऐसा नहीं था कि मैंने कभी उनके बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोला। मैंने जो भी बोला सच बोला। हाँ, ऑन सर्टेन लेवल अगर उन्हें लगता है कि कुछ चीज़ें उनकी पर्सनल चलेगी तो आई एम सॉरी, बट माई इंटेंशंस वर नॉट दैट। बट कहीं ये इच्छा है कि आप जब टाइम मिले मैं नाजिला को फ़ोन करूँ एंड होपफुली वो जो सिस कोड था उसको वापस शुरू करूँ? नेवर से नेवर, यू नेवर नो। अगर चीज़ें अच्छी हो जाए फ्यूचर में तो यू नेवर नो कि I'll be more than happy and I respect that woman. I feel हर सिचुएशन में 2 तरीके के लोग होते हैं, एक जो चीज़ों के बारे में स्टैंड लेना पसंद करते हैं और एक जो चीज़ों के बारे में चुप रहना पसंद करते हैं। एंड आप देख ही सकते हैं इस सिचुएशन में भी ऐसे 2 लोग हैं, तो आई रिस्पेक्ट हर डिसीजन ऑफ नॉट स्पीकिंग अबाउट इट। दोस्तों, आप अभिषेक और मुनव्वर में से किसे विनर बनते देखना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और ऐसे अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।